सो हेलो गाइस। सो इस वीडियो में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सीखेंगे, ठीक है। तो देखो, अब हम लोग का प्रैक्टिकल का सीरीज स्टार्ट हो गया है और ये सब हम लोग को चाहिए। जब भी हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे ना, तो याद करो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोगों को क्या क्या रिकॉर्ड करना है ऑन द डेबिट साइड, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, ये सब हम लोग को रिकॉर्ड करना है ना। तो उसको निकालते कैसे वो पहले हम लोग को जानना पड़ेगा, ठीक है। और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करता है, क्रेडिट साइड ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो इसीलिए ये सबको कैसे निकालते हैं ये तुम लोग को जानना पड़ेगा और उसके बाद में ही हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट करेंगे, ठीक है। तो आई होप यू पीपल विल कोऑपरेट एंड आज देखो, तो पहले हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं सब हम लोगों ने सीख लिया। वहाँ पे 4 तरीके हैं और भी एक्स्ट्रा है 2-3, ठीक है। तो वो मतलब हम लोग का सिलेबस में नहीं है, वो सीबीएसई में है। तो जब हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे ना, ये सब चैप्टर खत्म हो जाने के बाद में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो सकता है रिलेटेड, ऐसा मेरे को लगता है, तो वो आ सकता है। तो वो भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, एक बार जितना भी पोर्शन हम लोग का है वो वाला कर लेते हैं। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारा मेथड्स है, लेकिन मैं टाइप 1 करके, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके नहीं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहला याद रखना। तो आज हम लोग 3 ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये भी वीडियो अराउंड लाइक हाफ एन आवर के करीब में होगा, मेरे को नहीं मालूम कितना लंबा होगा, ठीक है। तो देख लेना, अगर सीखना चाहता है तो सीख सकता है। वेयर द डेट ऑफ ड्राइंग्स आर स्पेसिफाइड, जैसे देखो हम लोग का ओपनिंग कैपिटल दिया था और फिर अगर एडिशनल कैपिटल अगर दिया था तो बताया था ना, एडिशनल कैपिटल में ये मेंशन किया हुआ था जो पार्टनर कब एडिशनल कैपिटल लेके आया, ठीक है। तो यहाँ पे भी डेट ऑफ ड्राइंग्स मेंशन किया रहेगा, ठीक है ना। तो उसका ही देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, वरुण इज ए पार्टनर इन ए फर्म एंड ड्यूरिंग द ईयर 2009 एंड 10 ही विथड्रू ₹4,000 ऑन 1/10/2009। 1/10 मतलब अक्टूबर, ये 1 अक्टूबर को 4,000 रुपये विड्रॉ करता है और 3,000 ऑन 1 जनवरी 2010, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज फ्रॉम हिम। अब ये देखो, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है, लेकिन अगर वो ड्राइंग्स किया है और अगर ड्राइंग्स में इंटरेस्ट, तब ड्राइंग्स में वो उसको इंटरेस्ट मिलेगा या वो इंटरेस्ट पे करेगा। तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज फ्रॉम हिम, मतलब उससे फार्म को कितना रुपीज मिलेगा ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो ये वाला बात याद रखना। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फार्म के लिए इनकम होगा, लेकिन पार्टनर के लिए ये एक्सपेंस होता है। मतलब एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस नहीं है, मतलब ये उसका कैपिटल को कमा देगा, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करता है, पार्टनर का कैपिटल को बढ़ा देता है। तो याद रखना। तो यहाँ पे देखो, तो पहला केस क्या है, वेयर द डेट ऑफ ड्राइंग्स आर, सॉरी, वेयर द डेट ऑफ ड्राइंग्स आर स्पेसिफाइड। तो यहाँ पे देखो, डेट ऑफ ड्राइंग्स यहाँ पे हम लोग को दिया गया है ना, नहीं, तो यहाँ पे दिया गया है। तो हम लोग ये वाला बहुत ही इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। देखो कैसे निकालते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 1 का सॉल्यूशन चल रहा है। अब ये देखो ऑन, अब यहाँ पे देखो पहला कितना निकालना है, कितना कितना अमाउंट ये विड्रॉ किया है ऑन 4,000, ऑन 4,000। देखो, अब ये कौन सा ईयर है, 2009 और 10, 9 और 10, ठीक है। तो इसका ओपनिंग क्या होगा, 1/4/2009 और इसका एंड डेट क्या होगा, 31/3/2010, ठीक है। अब ये देखो, अब ये विड्रॉ कब किया है, अब ये विड्रॉ किया है 1/10/2009, यानी कि 1 अक्टूबर को ये विड्रॉ किया है, 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से इतना इतना बीच के उसको क्या करना पड़ेगा, इस पीरियड का ही तो उसको तो ड्राइंग्स देना पड़ेगा ना, इंटरेस्ट देना पड़ेगा इस अमाउंट पे, ठीक है। तो ये काउंट कर लो। तो अक्टूबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। तो ऑन 4,000 फॉर कितना मंथ्स का देना पड़ेगा इंटरेस्ट, फॉर 6 मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। और यहाँ पे देखो ऑन ऑन अब दूसरा विड्रॉ ये कब किया है, 3,000, ऑन 3,000,
और कब ये विड्रॉ किया है, ऑन 1 जनवरी 2010। तो इसको 1 जनवरी को ही किया, ठीक है। तो इसको कितना महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, 3 मंथ्स। सो ऑन 3000 फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स। तो यहाँ पे ऐसे करके लिख दो। तो इसका कितना हो जाएगा, 4000, और इसका 3000 इंटू इंटू रेट ऑफ ड्राइंग्स कितना है, रेट ऑफ ड्राइंग्स दिया है 12% पर एनम, 12/100, 12/100 इंटू, अब ये देखो कितना मंथ्स का कैलकुलेट करना है, 6/12, और ये 3/12। तो इसको कैलकुलेशन कर दो, अब ये आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको काट लेते हैं। ये 12/12 गया, ये भी 12/12 गया, 0 0 0 0 0 0 0 तो 6 4 जा 24, और ये 0 बच गया ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। और ये आ जाएगा आपका 3 3 जा 9, और ये 1090। सो टोटल कितना आ जाएगा, 0 3 3। सो यहाँ पे लिख देना, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, total interest on drawings charged from him, charge from charge from him, ठीक है ना। तो ये ऐसे बन जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, देख लेना कब ड्राइंग किया है, और उस डेट से लेके लास्ट डेट तक का पीरियड का निकाल लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये 4000 का विड्रॉ किया था 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर से लास्ट डेट तक काउंट कर लेना, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, और ये कर सकता है, अगर करना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। और इसका रिलेटेड और एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे क्वेश्चन 2 लिखूंगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अगर लिखने गया तो उतना मेरे को ये नहीं है, वो प्लेस नहीं है ना, तो इसीलिए। तो सेम, मतलब हर टाइप का यहाँ पे मैं 3 टाइप लिखा हूँ ना, तो 3 टाइप का 2 2 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। एक एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखा हूँ, और एक एक क्वेश्चन मैं खुद करवाऊंगा, ठीक है। तो ये देखो तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लिखो। जैसे ये देखो, अरुण 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 इज ए पार्टनर, ठीक है, अरुण इज ए पार्टनर, अरुण इज ए पार्टनर इन ए फर्म, इन ए फर्म, he withdrew he withdrew the following amounts, he withdrew the following amounts during the year, during the year 2010, ठीक है। तो ये यहाँ पे मतलब मल्टीपल विड्रॉ किया है अरुण, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन मैं बीबी डम से करवा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे ये एक्सरसाइज में चला जाना, एक्सरसाइज जो है ना वहां से मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब ये देखो फेब्रुवरी को, प्लीज और आधा घंटा काम कर ले। ये देखो 1 फरवरी को ये विड्रॉ करता है 8000, फर्स्ट में फर्स्ट में फर्स्ट मई को ये विड्रॉ करता है 20,000, 20,000, 30 जून, 30 जून को ये विड्रॉ करता है 8,000, 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर को ये विड्रॉ करता है 24,000, और 31 दिसंबर को ये विड्रॉ करता है 8,000, 31 दिसंबर 8,000, ठीक है। और इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये है 9%,
पर एनम, ठीक है, 9% पर एनम। और यहाँ पे देखो, और यहाँ पे क्या दिया, अरुण इज ए पार्टनर इन ए फर्म एंड ही विथड्रू द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर 2010। तो यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर 2010 बोला है ना, मतलब यहाँ पे एक ही ईयर है, तो ये कौन सा ईयर हो जाएगा, ये आपका कैलेंडर ईयर होगा, ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग डेट कौन सा हो जाएगा, January 1 और एंड डेट कौन सा हो जाएगा, 31 दिसंबर 2010, ठीक है। आप, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखो, हाँ, यहाँ पे बहुत सारा मल्टीपल ड्राइंग है ना, तो मल्टीपल ड्राइंग है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक टेबल बना लेना, टेबल बनाएगा तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और इस टेबल में पहले लिखना है हम लोग को डेट, ठीक है, पहले लिख दो डेट, उसके बाद में कितना अमाउंट हम लोग विड्रॉ किया है वो अमाउंट, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद में नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स, इसका मतलब कितना मंथ्स के लिए हम लोग ड्राइंग्स कैलकुलेट करेगा, नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स। उसके बाद में है इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट रुपीज। तो यहाँ पे देखो, अब पहला ईयर कौन सा होगा, ईयर तो 2010 ही होगा, तो यहाँ पे मैं ईयर नहीं लिखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहला कब किया है ये, 1 फरवरी को, 1 फरवरी को कितना अमाउंट, 8,000। दूसरा 1 मई को, 1 मई कितना किया है, 20,000। तीसरा 30 जून, 30 जून कितना किया है, 8,000, 8,000। नेक्स्ट 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर 24,000। नेक्स्ट 31 दिसंबर, 31 दिसंबर कितना किया है, 8,000। 31 दिसंबर को भी कितना किया है, 8,000, ठीक है। अब ये देखो, हाँ, अब कैलकुलेट करेंगे हम लोग नंबर ऑफ मंथ्स, कितना मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो देखो स्टार्टिंग डेट कौन सा है, तो स्टार्टिंग डेट है 1 जन, 1 जन, और एंडिंग डेट कौन सा है, 31 दिसंबर, ठीक है। तो मतलब इस डेट तक हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखो फेब्रुवरी में किया है, तो फेब्रुवरी, तो जनवरी को छोड़ दो, तो इसका कितना मंथ्स आ जाएगा, 11 मंथ्स का आ जाएगा, क्योंकि 12 मंथ्स का होता है। तो जनवरी फेब्रुवरी में ही किया है, तो फेब्रुवरी से लेकर दिसंबर तक काउंट करो, कितना महीना का होगा, 11 मंथ्स, ठीक है। अब मई से किया है, तो कितना आ जाएगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसका कितना मंथ्स आएगा, 8 मंथ्स। नेक्स्ट, अब ये देखो जून 30 को किया है, तो लास्ट, लास्ट डे ऑफ द जून, जून लास्ट में किया है, तो जून को हम लोग कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। तो जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, तो जुलाई से दिसंबर कितना होता है, 6 मंथ। नेक्स्ट अक्टूबर को भी लास्ट में किया है, ठीक है, अक्टूबर का लास्ट में किया है, तो अक्टूबर को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो अक्टूबर को छोड़ दो, तब क्या बच गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2 मंथ्स, ठीक है। अब ये देखो 31 दिसंबर को ये विड्रॉ किया है, तो 31 दिसंबर ये तो लास्ट डे ही है ना, तो लास्ट डे तो जैसे मैंने बताया था, अगर कोई भी एडिशनल कैपिटल लेके आता है लास्ट डेट पे, तो उसको तो उस पे तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ना, ठीक है। तो सेम वे यहाँ पे भी उसको नहीं मिलेगा। अब देखो, अब इसको हम लोग रेट वेट के साथ में फॉर्मूला लगा के कर देते हैं। तो अमाउंट कितना है, 8,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9/100 इंटू 11/12, यहाँ पे हो जाएगा 20,000 इंटू 9/100 इंटू 8/12, यहाँ पे 8,000 इंटू 9/100 इंटू 6/12, यहाँ पे 24,000 इंटू 9/100 इंटू 2/12, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर दो, आ जाएगा। तो इसको देखो, इसको हम कैलकुलेटर के हेल्प से करता है, क्योंकि अगर हम सॉल्व करने गया तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। इसको हम पहले से करके नहीं रखा है, यहीं पे करेंगे। तो इसका देखो कितना आ जाएगा, 8,000 इंटू
11,99 99 डिवाइडेड बाई 1200। सो इसका आ जाएगा 660। नेक्स्ट इसका कितना आ जाएगा 972, 20,000 इंटू 72 डिवाइडेड बाई 1200। 1200 इसका कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 1200। नेक्स्ट 8,000 इंटू 54 डिवाइडेड बाई 1200, इसका आ जाएगा 360। नेक्स्ट 24,000 इंटू 9 2 18 18 डिवाइडेड बाई 1200, इसका आ जाएगा 360। 360 ठीक है। तो यहाँ पे इसका टोटल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, 360 प्लस 360 प्लस 1200 प्लस 660, 2580। यस करेक्ट, 2580। 2580 विल बी द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे तुम लोग लिखना पड़ेगा टोटल इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम अरुण इक्वल टू दिस मच। आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ऐसे ही बनाना, ठीक है। टेबल करके बनाएगा तो इजी होगा, नहीं तो बहुत बार लिखना पड़ेगा ना, ऑन दिस अमाउंट फॉर दिस मंथ, उसके बाद फिर लिखो, ठीक है ना। तो अगर मल्टीपल अगर विड्रॉल दिया तो ये टेबल बना लेना, ठीक है। और इस टेबल में कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, अगर ज़्यादातर लिखना ही चाहता है तो ईयर एंड्स ऑन ऐसे लिख देना, ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर 2010, ठीक है। ये वाला ऐसे लिख सकता है। आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग टाइप 2 करते हैं। वीडियो लंबा होगा लेकिन सीख तो रहा है ना, ठीक है। तो अगर तुम लोग रेगुलर अगर ये सब देखते गया तो आई एम श्योर बहुत कुछ सीखेगा, ठीक है। अब देखो नंबर 2 में क्या है। नंबर 2 बहुत ही इजी है। अरुण इज ए हाँ यहाँ पे देखो, वेयर द डेट ऑफ ड्रॉइंग्स आर नॉट स्पेसिफाइड, मतलब यहाँ पे ना डेट ऑफ ड्रॉइंग तुमको बताया नहीं रहेगा, मतलब ड्रॉइंग्स हम लोग कब किया है ये नहीं बताया रहेगा। जैसे यहाँ पे नंबर 1 में हम लोग का बताया ना, ड्रॉइंग्स हम लोगों ने कब किया था, मल्टीपल ड्रॉइंग्स किया था तो उसका डेट भी दिया गया था ना, तो यहाँ पे डेट ही मेंशन नहीं है, ठीक है ना। कब डेट डायरेक्ट बोलेगा ड्यूरिंग द ईयर, मतलब एक साल में कभी भी वो कभी भी किया हो, लेकिन वो वाला कब पर्टिकुलरली कब किया है वो वाला हम लोग को ड्रॉइंग्स वो वाला डेट हम लोग को नहीं दिया है, ठीक है ना। तो उस डेट उस केस में हम लोग क्या करेंगे मालूम है, उस केस में हम लोग को कुछ नहीं करना है, जस्ट 6 मंथ्स का निकाल देना है इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस वन। डेट तो दिया नहीं है ना, तो हम लोग क्या करेगा, तो उस केस पे याद रखना अगर डेट नहीं दिया है विड्रॉल का तो कितना पे निकालेगा, 6 मंथ्स पे निकालेगा। समझ में आया ना नहीं। सो यहाँ पे लिख दो वेयर द डेट ऑफ ड्रॉइंग्स आर नॉट स्पेसिफाइड, कैलकुलेट कैलकुलेट ड्रॉइंग्स कैलकुलेट ड्रॉइंग्स फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स बस, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो चलो ये वाला कर लेते हैं। तो ये वाला पहले क्वेश्चन देख लो क्या है, नंबर 2 है। हाँ, अरुण इज ए पार्टनर इन ए फर्म एंड ड्यूरिंग द ईयर 2023 एंड 24, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल ईयर है, तो इसका स्टार्टिंग डेट हो जाएगा तो इस 1 अप्रैल और एंडिंग डेट होगा 31 मार्च। ही विड्रू ₹6,000 फॉर हिज पर्सनल यूज, ठीक है, 6,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। Interest on drawings to be charged at the rate of 12%. Calculate the amount of interest on drawings to be charged from him. तो देखो यहाँ पे कब किया है ये नहीं बताया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे डायरेक्टली बोला है ड्यूरिंग द ईयर, डेट तो मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देना कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। ऐसे लिख के ये उसको अंडरलाइन कर देना। आज मेरा मार्कर हुआ काम ही नहीं कर रहा है। उसके बाद में देखो यहाँ पे डायरेक्टली ये कर देना कितना विड्रॉ किया है ये 6,000 इंटू रेट ऑफ ड्रॉइंग्स कितना है, रेट ऑफ ड्रॉइंग्स है कहाँ गया
12%, 12/100 इंटू कितना महीना का करना है हम लोग को, 6 मंथ्स, 6/12, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12 से 12 गया, 0 0 0 0 6 6 36 और ये 0, बस यहाँ पे लिख दें देयरफॉर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज, टू बी चार्ज फ्रॉम, कौन है पार्टनर, अरुण, राइट, टू बी चार्ज फ्रॉम अरुण, टू बी चार्ज फ्रॉम अरुण इज ₹360, बस इतना, इतना ही करना है, ठीक है। चलो और एक बार और एक कर लेते हैं, जैसे मैंने बोला ना दो दो करके करेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। चलो इसको मिटाना नहीं था लेकिन मिट गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो, और एक, कैलकुलेट एस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, is interest on drawings if he withdrawn, if he withdrawn rupees 20,000, 20,000 during the year, during the, during the year, and interest, interest on drawing is charged, interest on drawing is charged at the rate of 12% पर एनम, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, डेट, डेट ऑफ विड्रॉ ये मेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 6 मंथ्स के लिए विड्रॉ इंटरेस्ट निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना जो भी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और उसके बाद में लिख देना ये वाला कितना अमाउंट है, 20,000 इंटू रेट कितना है 12/100 इंटू, अगर नहीं दिया है तो 12 मंथ्स का निकलता है, तो ये वाला कर देना, हो जाएगा 2 जाएगा तो 6 दूगुनी 12, और ये 1200 रुपये, और वो वाला लिख देना, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन प्रैक्टिस करना रहे, अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा, समझ में आया, प्रैक्टिस मेन है, प्रैक्टिस करके रख लो, और उसके बाद में क्वेश्चंस क्या आता है क्या नहीं आता है वो देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट बोला है जे वेयर द वर्ड्स पर एनम इज नॉट मेंशन। अब ये देखो, हाँ, जो पहला क्वेश्चन में देखो, ये पहला वाला में देखो, यहाँ पे बोला था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज है 12% पर एनम, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 12%, यहाँ पे लिखना मैं भूल गया, 12% पर एनम होगा, 12% पर एनम, यहाँ पे भी पर एनम था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस केस में ना ये जो वर्ड पर एनम है ना वो मेंशन नहीं रहेगा, ठीक है, पर एनम वो मेंशन नहीं रहेगा। तो कभी भी अगर वर्ड पर एनम अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो तुम लोग कितना महीना का इंटरेस्ट निकालेगा, तो ऑलवेज रिमेंबर फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ठीक है। अगर इंटरेस्ट मेंशन, अगर पर एनम मेंशन नहीं है रेट के साथ में, तो कितना मंथ्स का निकालेगा इंटरेस्ट, 12 मंथ्स का। तो यहाँ पे लिख लो कैलकुलेट, कैलकुलेट, कैलकुलेट ड्राइंग्स, ड्राइंग्स फॉर 12 मंथ्स, कैलकुलेट ड्राइंग्स फॉर 12 मंथ्स, ठीक है ना। तो देखो ये वाला क्वेश्चन, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन सुरेंद्र's ड्राइंग if he withdraw rupees 20,000 on 1st December and interest on drawings is charged 12%, 12%। अब यहाँ पे 12% के बाद में पर एनम नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो याद रखना, अगर पर एनम वर्ड अगर नहीं दिया है तो कितना साल का निकलेगा, 1 साल का, ठीक है। 1 साल मतलब क्या, 12 मंथ्स का, तो 12/12, ठीक है। अब तो यहाँ पे निकाल दो, तो यहाँ पे लिख लेना वो सब, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये वाला लिखने के बाद में
कितना विड्रॉ किया है ये देख लो, 20,000। यहाँ पे देखो कब विड्रॉ किया है ये दिया गया है, लेकिन यहाँ पे पर एनम नहीं दिया गया है ना, तो लगे कितना भी कभी भी ये विड्रॉ करे हम लोग कितना मंथ्स का निकालेगा, 12 मंथ्स का ही निकालेगा। तो ये विड्रॉ किया है 20,000 इंटू रेट कितना है 12/100, 12/100 ये रहा 12/100 और ये 12/12। ठीक है, अब ये देखो, हाँ यहाँ पे तुम लोग 12/12 लिख भी सकते हैं, 12/12 नहीं भी लिख सकता है। अगर ये ही दोनों लिख दिया ना वो भी चलेगा, क्योंकि इसको और इसको अगर काटेगा तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो जाएगा ना, 1 आ जाएगा। तो इसीलिए अगर इसको लिखेगा भी तब पर भी कोई मतलब आंसर सेम निकलेगा, अगर नहीं भी लिखेगा तब पर भी दोनों में इन इन द बोथ केस द आंसर विल बी सेम। समझ में आया? सो इसको 12 12 से काट दो, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो गया, तो 12 टू जा कितना हो गया 24 एंड इट विल बी डबल जीरो। समझ में आया? तो देख लो। अब और एक इसका क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन लिखो पहले, करण विड्रू रुपीज 15,000 ऑन 1st January 2025। interest is to be charged at the rate of 10%। ईयर, उसके बाद बोला है ईयर ends on 31st मार्च। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या बोला है, पर एनम ये वर्ड हम लोग का नहीं दिया गया है। ठीक है, तो अगर पर एनम वर्ड अगर नहीं दिया है तो हम लोग कैसे निकालेगा, 12 मंथ्स का निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस बार हम लोग ये 12/12 नहीं लिखेगा, तो सेम ही आएगा। देखना 15,000 इंटू 10/100। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा 0,0,0,0, तो इसका आ जाएगा 1500। ऐसे भी करके देख सकता है, देख लो 1500 इंटू 10/100 इंटू 12/12, तो 12 कैंसिल, ये जीरो ये जीरो ये जीरो और ये जीरो, तो दोनों केस में कितना आया 1500 ही आया ना। तो ऐसे भी कर सकता है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। याद रखना, अगर डेट ऑफ विड्रॉल अगर स्पेसिफाई किया गया है तो हम लोग जब ड्राइंग करेगा तब से लेके एकदम लास्ट डेट तक हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स अगर स्पेसिफाइड ही नहीं है, अगर कब हम लोग का ड्राइंग्स हुआ है ये अगर नहीं दिया गया है, तब हम लोग कितना मंथ्स का करेगा 6 मंथ्स। ठीक है, और फिर अगर क्वेश्चंस में अगर द वर्ड पर एनम अगर मेंशन नहीं है, ठीक है, मिसिंग है, तो कितना मंथ्स के लिए करेगा हम लोग 12 मंथ्स के लिए करेगा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।